अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट बेस्ड ट्रेड के ऊपर कि इस वक्त एक्सएनजी नेचुरल गैस जो है ये अपने लोएस्ट के पॉइंट के ऊपर है और बहुत अच्छी इसमें इस वक्त अपॉर्चुनिटी है कि हम इसमें अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट ट्रेड करें। अगर आप अकॉर्डिंग टू स्विंग बेस को ट्रेड करना चाहते हैं तो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मगर अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट ट्रेड जो है वो अगर करना चाहें तो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब इसमें मैं इसको अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों कह रहा हूँ, आए उनके उसके ऊपर कुछ बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो सबसे पहले तो बताता हूँ कि नेचुरल गैस है क्या। कुदरती गैस जिसको पाकिस्तान में सुई गैस के नाम से जाना जाता है, तो ये गिरना शुरू हुई तब से जब रशिया के ऊपर जो है वो उसने अपनी गैस को जो है वो बंद किया यूरोप के ऊपर। उसने देनी कम कर दी और उसने उनको जो है वो थ्रेड किया कि क्योंकि यूरोप की ज़्यादातर जो गैस है वो रशिया से आती है, तो उस वजह से उसके बाद इसका रेट गिरना शुरू हुआ जब उसने अमेरिका ने अपनी जो गैस की पैदावार है उसको बढ़ा दिया, तो उसके बाद ये रेट गिरना शुरू हुआ। ये रेट गिरना शुरू हुआ $10 से। $10 के से गिरता गिरता तकरीबन $10 से, मैं आपको यहाँ पे वीकली अगर चार्ट दिखा सकूं तो ये $10 से इसका जो रेट है वो गिरना शुरू हुआ। यहाँ पर मंथली में चले जाते हैं, यहाँ पर देखिए अगर आप, तो ये $10 से रेट इसका जो है वो 9.98, $10 से ही रेट जो है इसका गिरना शुरू हुआ। और उसके बाद मार्केट अपने इस लोएस्ट पे है जहाँ पे 2020 में थी। ये मार्केट इस लेवल के ऊपर अपने 2020 के लोएस्ट लेवल पे आ चुकी है, जहाँ से इसको ये सारा पंप जो है वो मार्केट को मिला था। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस ऑन मंथ, तो वो भी हमें यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें, मैं आपको ड्रा करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें, मार्केट सेम लेवल पे आई हुई है और ये जो आरएसआई है डाइवर्जेंस दिखा रही है हमें। अगर हम इसको जाकर देखें वीकली में, तो वहां पर भी हमारे पास तकरीबन यही सिनेरियो जो है वो बन रहा है। यहाँ पर देखें अगर आप, इसी यहाँ पर ही इसको अगर आप देख लें तो मार्केट जो है उसने ये लो बनाया, तो मार्केट आरएसआई जो है इस लो पे आरएसआई यहाँ पर थी। अब उसने प्रीवियस लो से डाउन लो बनाया, मगर आरएसआई जो है वो बाय साइड पे है। यहाँ पर भी डाइवर्जेंस सेम इसी तरह से डेली के टाइम फ्रेम में भी अगर आप लोग देखें तो इसमें डाइवर्जेंस जो है वो बन रही है। ये चंद एक मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज को जो है वो हम कंबाइन करके ये सिनेरियोज क्रिएट करते हैं तो मार्केट में अब आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पर अगर मैं, मार्केट ने जब ये वाला लो बनाया तो मार्केट यहाँ पर थी, अब उससे ज्यादा डाउन पे आई मार्केट अच्छी खासी, यहाँ पर 2.40 के राउंड अबाउट थी। यहाँ पर मार्केट जो है 1.50 पे आ गई, मगर आरएसआई जो है वो स्टिल अप शो जो है वो कर रही है। अब हम आ जाते हैं एक्सएनजी के कोरिलेशन की तरफ। उसके साथ नेगेटिव कोरिलेशन है यूएसडी का। तो यूएसडी की, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि यूएसडी की जो रिपोर्ट्स हैं वो नेगेटिव आई है। अब रिपोर्ट्स कौन सी नेगेटिव आई है और कितनी नेगेटिव आई है, यहाँ पर थोड़ा सा जो ग्लिच आया या थोड़ा सा जो अब नॉर्मेलिटी आई वो यहाँ पर थी। अब यहाँ पर क्या है कि नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज जो है, अगर ये आपकी 251 से अबव हो, 251, ये 275 है, 251 या उससे ऊपर हो तो जो यूएस डॉलर है उसमें पॉजिटिविटी आती है, बढ़ोतरी आती है। अगर ये वाली जो है नॉन फार्म पे रोल जो है एम्प्लॉयमेंट, नॉन फार्म जो एम्प्लॉयमेंट कह लें आप, एम्प्लॉयमेंट चेंज कह लें, उसमें जो है ये 139 से कम हो तो इसमें जो है वो नेगेटिविटी आती है। 139 से अगर कम हो, लेस देन हो, तो इसमें नेगेटिविटी आती है। तो मगर बाकी ये वाला भी आर्डर डेफिनेटली कलर से आपको पता चला नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये एक पॉजिटिव है। मगर ओवरऑल इसका जो हमें जो एक्शन नजर आ रहा है, ये जो नॉन फॉर्म आई है, नेक्स्ट इस माह के एंड तक इसका जो है वो इफेक्ट रहेगा। तो मार्केट में कुछ इस तरह की मूव जो है वो आ सकती है। मतलब ओवरऑल इसका जो प्रेशर है यूएस डॉलर का वो सेल साइड पर ही रहेगा। आगे आने वाले हफ्ते में कुछ और न्यूज़ हैं, वो जब हम डीएक्सवाई का एनालिसिस करेंगे
चीजें बताऊंगा। तो ओवरऑल जो USD है उसमें हमें सेलिंग पोटेंशियल जो है वो नजर आ रही है, डॉलर जो है वो वीक हो रहा है। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करें नेचुरल गैस की कोर्ट रिपोर्ट की, तो नेचुरल गैस की कोर्ट रिपोर्ट पिछले हफ्ते भी पॉजिटिव जो है उसने बिहेवियर शो किया, तो इस हफ्ते भी पॉजिटिव बिहेवियर शो कर रही है। कैसे कि जो बायर्स हैं, लॉन्ग पोजीशन जो है वो बहुत ज्यादा ऐड हुई, जो शॉर्ट पोजीशन है यानी जो सेलर्स हैं उन्होंने अपनी जो ऑर्डर्स हैं उनको क्लोज किया। तो इनके ऑर्डर क्लोज करने की वजह से भी इसमें जो है वो बाइंग डिमांड जो है वो प्रोड्यूस होगी, ऊपर से प्लस बायर्स आगे इसमें, तो ये मार्केट को अपसाइड पर लेकर जाने के लिए एक अच्छा साइन जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। अब ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई, तो आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि अपनी अकाउंट का, अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट बेस्ड ट्रेड कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि उस पे एक तो फंडेड अकाउंट के ऊपर इसको ट्रेड नहीं करना, दूसरा इसको अपना पर्सनल अकाउंट बनाएं और उसके ऊपर ट्रेड करें। जो जो ब्रोकर जो है आपको नेचुरल गैस देते हैं, पहले देख लें डेमो अकाउंट बना के कि आया आपका ब्रोकर आपको नेचुरल गैस को ट्रेड करना देता है या नहीं देता। प्लस उस अकाउंट उसके साथ बनाएं जो स्वैप नहीं लेता, जो एक ही दफा आपसे जो है वो अपना कमीशन लेगा उसके बाद नहीं लेगा, क्योंकि इस ट्रेड को आप एक हफ्ता, 2 हफ्ते, 2 महीने, 6 महीने उससे ज्यादा भी होल्ड करना पड़ सकता है या होल्ड करना चाहिए। मैं समझता हूँ, मैंने खुद भी इसको जो है वो बाई कर रखा है। मेरी जो बाइंग है वो इस लेवल से है, 1.63 से मेरी जो बाइंग है वो है। तो अब यहाँ पर आपने करना क्या है, 1% आपने जो है वो 1.80 पे लगा देना है अपने अकाउंट का 1%। ये जो 1% आपने लगाना है, ये इसको एक ही ट्रेड में नहीं लगाना, ये 1% भी 3 हिस्सों में एक ही जगह से लगाना है, लगाना 3 हिस्सों में। अगर आपकी 0.10 की ट्रेड बनती है, 1% आपके अकाउंट का अगर ट्रेड बनाता है 0.10 की ट्रेड बनती है। एसएल, अब सवाल ये है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं एसएल कहाँ पे लगाना है। तो मैं इन्वेस्टमेंट बेस की ट्रेड के ऊपर मैं समझता हूँ कि ये जिस पॉइंट के ऊपर और जो अपॉर्चुनिटीज हमें यहाँ पर दिख रही हैं उसमें अगर आप इसको अपने अकाउंट का 3% लगाना है, 1% जहाँ पे आप लगाएंगे 1% जो है, मैं मंथली का जो चार्ट है वो आपको ओपन करके इसकी पॉइंट्स बता देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो बिल्कुल अपनी बहुत अग्रेसिव डिमांड के ऊपर मार्केट जो है वो मौजूद है। तो दूसरी जो 1% है वो आपने 1.52 पे जो है वो लगा दें, और तीसरी जो है वो $1 के ऊपर जो है वो अपनी तीसरी जो पोजीशन है वो लगा दें। और इसका जो एसएल है, मैं समझता हूँ कि अगर वो आपने एसएल लगाना है तो 0.10 के ऊपर आप अपना एसएल जो है वो प्लेस 0.10 के ऊपर। आई डोंट थिंक सो कि ये मार्केट जो है इस लेवल तक गिरेगी, क्योंकि नेचुरल गैस एक यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि हाउस होल्ड भी जरूरी है, और यूरोप की ज्यादातर जो फैक्ट्रीज हैं, जो जितनी भी इनकी जो है वो प्रोडक्शन होती है उसमें बहुत ज्यादा हाथ है इसका। नेचुरल गैस की बेस के ऊपर उनकी फैक्ट्रीज वगैरह जो है वो चलती हैं, उनके पंजाबी में अगर जिसको बोले भट्टे या भट्टियां वगैरह जो है सॉरी वो चलती हैं। तो आप इसमें बहुत अच्छी जो ट्रेड है वो कर सकते हैं। ऊपर से यूएसडी जो है वो वीक हो रहा है, और इसमें जो अकॉर्डिंग टू कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स इसमें जो है वो बाइंग आ रही है। तो मैं समझता हूँ इसमें अगर आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट बेस्ड ट्रेड के ऊपर $1000 का अकाउंट बना ले, तो आपके उसे $1000 के साथ कुछ ना मिले तो आपको $500 आप आराम से, यानी अपने अकाउंट का 50% जो है वो आराम से गेन कर सकते हैं। जो पहला आपको टीपी लेना चाहिए वो आपका ये वाला पॉइंट है 2.76 का, अगर यहीं से आप लोग बाय करते हैं 2.76 का। दूसरा आपका जो पॉइंट होगा वो होगा 3.30 कर लें आप लोग, 3.30 के पॉइंट पे आप अपना टीपी जो है वो सेट कर सकते हैं। अगर मार्केट इससे ऊपर गई तो फिर मैं समझता हूँ कि इसको $5 तक जो है वो जाना चाहिए। 5 कह लें या $4.5 तक कह लें, लाजमी जाना चाहिए। मैं समझता हूँ $4.5 से ऊपर ये वाला जो एरिया है ये ज्यादा अग्रेसिव एरिया है। मैं इसको जो है $5 तक जाते हुए देख रहा हूँ, आने वाले चंद महीने भी लग सकते हैं इसमें, और उससे पहले भी जा सकती है। मगर ये इस वक्त बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैंने खुद भी इसको जो है वो ट्रेड करा हुआ है। इसमें मैंने अपनी जो लॉन्ग की पोजीशंस हैं वो ऐड कर रखी हैं। अगर मार्केट मजीद नीचे आएगी तो मैं मजीद लॉन्ग पोजीशन जो जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया उसी
नाम की पोजीशन जो है वो ऐड करूंगा। एसएल मैं भी 0.10 के ऊपर जो है वो सेट करूंगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये उस लेवल तक जा सकेगी या जाना चाहिए इसको, क्योंकि हाउस होल्ड यूज है, इसको गिराया जा रहा है, इसमें बहुत ज्यादा पंप आने के चांसेस हैं। पिछले साल इन्हीं दिनों में मैंने इन दिनों के आगे पीछे मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा था कि नस्तक में जो है वो नस्तक को बाय कर लें। तब के मेरे स्टूडेंट यकीनन मेरी इस बात से जो है वो एग्री करेंगे कि मैंने तब 11,500 पे था नस्दक 100 की बात कर रहा हूँ, 11,500 पे था। तो मैंने कहा था कि इसको बाय कर लें। अगर उसको बाय किया होता, मैंने उसको बाय किया था और 15,900 के राउंड अबाउट मैंने उसको जो है वो सेल किया था। बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट बेस्ड ट्रेड की थी, काफी महीने चली थी मेरी वो वाली ट्रेड, पर्सनल अकाउंट के ऊपर की थी। तो ये वाली ट्रेड भी वैसे ही है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि इसको आप लोग अगर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ट्रेड हैं तो इसको ट्रेड करें, इन्वेस्टमेंट बेस्ड ट्रेड करें इसके ऊपर, और इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन करेंगे। आप सिर्फ दुआ में याद रखिएगा, ये एक फ्रीली जो है मैं आप लोगों को, पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को इस तरह के एडवाइस दे देता था, जिस भी करेंसी में मुझे अपॉर्चुनिटी, जिस पेयर में मुझे अपॉर्चुनिटी नजर आती थी। यहाँ पर मैं आप सबको जो है पब्लिकली मैं इसको अनाउंस कर रहा हूँ। इसको पब्लिकली अनाउंस करने का वजह ये है कि कल को भी अगर आप लोगों को इसकी याद यहाँ निकली, आप लोग ये देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप कहेंगे वाकई कि मुस्तफा भाई ने ये चीज बोली थी और आज मार्केट जो है ये $5 $6 के ऊपर चल रही है। तो ये जाएगी $5 $6 पे जाएगी, $10 से नीचे गिरी है। तो ऊपर से साइंस जो मैंने आप लोगों को बताया वो भी हमें इस चीज की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं कि मार्केट जो है वो किस साइड पर जा सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगी होगी। मैं अपना नंबर इसमें नीचे दे दूंगा, अगर आप लोग इसके बारे में मजीद कुछ पूछना चाहें तो मुझसे फोन पे, व्हाट्सएप पे है वो मैसेज करके, कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।